हेलो गाइस, दिस इज़ मुनमुन और आप सबको मेरी मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इज़िली में बहुत बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, सेल्फ अज़म्पशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ की पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे इसको चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं ना आज किसी ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहो, सब कुछ का फाउंडेशन लेवल है। वो क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसा होता है बहुत सारों के साथ में कि वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक कर चुके हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। क्यों? अक्सर अक्सर इसका रीज़न चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग में छिपा रहता है। जब हम लोग चाइल्डहुड में रहते हैं 7 टू 8 इयर्स तक, हमारा जो ब्रेन होता है ना बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में रहता है। जो डिस्पेंसा ने उनके बुक पे एक्सप्लेन भी किया है, इस चाइल्डहुड स्टेट को उन्होंने कहा है कि ये तब बच्चे थीटा स्टेट पे रहते हैं। चाइल्डहुड के टाइम पे ना बच्चे थीटा स्टेट में रहते हैं। तो थीटा स्टेट क्या होता है? जबकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं है। आपको जब बिल्कुल नींद आ चुके हैं आप, लेकिन आप पूरा सोए नहीं हैं, उस टाइम पे उस टाइम को थीटा स्टेट कहा जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप कुछ भी उसको इंस्ट्रक्ट करते हो तो वो इजीली रिसीव कर सकता है। जो कि अडल्ट्स लोग एक तो सोने जाने के पहले, वो भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सो ही जाओगे। उस टाइम को कुछ विजुअलाइज करोगे, मतलब नींद आ रहा है उसके पहले उस टाइम को जो यूटिलाइज करना होता है उसका भी प्रैक्टिस करना होता है। और नहीं तो बहुत डीप मेडिटेशन पे जाके थीटा स्टेट पे आप जा सकते हो। मौसम देखो कितना अच्छा बन गया है। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, ये नेचुरल स्टेट होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि लर्निंग मोड, हाईली सजेस्टिव लर्निंग मोड होता है वो। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बच्चा देख रहा है, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है रिपीटेडली, उसको वो अब्जॉर्व करते जा रहा है। उसका ब्रेन उस सारी चीज़ों को अब्जॉर्व करते जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है, और वही बिलीफ सिस्टम आगे जाके उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा उस बच्चे का। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि ये मुझे एक्सेप्ट करना होता है, ये मुझे मानना है और ये मुझे मानना नहीं है, ये गलत होगा मेरे लिए, ये सही होगा मेरे लिए, ये फ़र्क करना उसको नहीं आता है। तो उस टाइम पे इसीलिए घर का माहौल जैसा भी है, आसपास का एक्सपीरियंस जैसा है, उस ईयर्स के दौरान वो जिस जिस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, सब कुछ उसके ब्रेन में स्टोर होता हुआ जाता है, और उसी से उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। जो कि जब वो बच्चा बड़े हो जाते हैं, वही उसका ओल्ड प्रोग्रामिंग उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। समझ रहे हो आप आपके साथ में अब बड़े हो चुके हो, ठीक है? तो अपना उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइफ को देखोगे। वही सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से लाइफ को देख सकते हो, किस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, या आप किस टाइप के रियलिटी को नॉर्मल समझने लगते हो।
ये डिसाइड करता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो आगे जाके जब भी आपके साथ में अननोइंगली कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि किस लिए हो रहा है ऐसा, हमने तो कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि ये आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग के लिए ही हो रहा है, जो आपकी चाइल्डहुड से हो चुका है। ये आपका जॉब को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपका डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट बन चुका होता है। तो अच्छी बात यह है कि अगर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी चाइल्डहुड पे अजम्पशन से आपका आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है, तो इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप चेंज भी कर सकते हो, है ना? अगर ये क्रिएट हो सकता है तो ये चेंज भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी उस वर्शन को आपके उस वर्शन को एम्बॉडी करना शुरू करना होता है, जिस वर्शन को जैसा लाइफ आप चाहते हो वो जी रहा होता है। मतलब इस तरीके से अगर आप नहीं सोच पाते हो तो सिंपली आपको जो आपका डिज़ायर्ड अभी अडल्ट होने के बाद में अभी आप जिस तरीके का लाइफ चाह रहे हो, उस तरीके की लाइफ में अगर आप होते, तो जिस तरीके से आप सोचते, जिस तरीके से वो नया थॉट्स को आपको अपनाना पड़ता है, तभी जाके आपका वो ओल्ड प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन किया जा सकता है, रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है। तो इसलिए आपको आपके थॉट्स को चेंज करना पड़ता है, आपको न्यू तरीके से आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ता है। मान लो बचपन से आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि आपको ना बहुत वीक सा फील होता है, अंदर से आप डरते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात मानी नहीं जाती है, आप इग्नोर्ड होते हो बहुत सी प्लेसेस में, या तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से आपका सोच बन चुका है, तो इसको ना आपको अभी फ्लिप करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस थॉट से कि नो, आई एम चोजन, आई एम लव्ड, आई एम वैल्यूड, wherever I go I get value, wherever I go I get princess treatment, my words be kept, मेरी बातों की वैल्यू दिया जाता है, मैं जो भी सोचती हूँ वो मुझे मिलता है। मतलब इस तरीके से जो भी आपका रॉन्ग अजम्पशंस बन चुका है ऑलरेडी, उसको आपको अभी क्या करना है कि फ्लिप करना है। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तब भी आपको उसको फ्लिप करना है। जब जब आप न्यू कॉन्सेप्ट को खुद को बोलते जाओगे, लाइक आई एम सक्सेसफुल, मनी कम्स टू मी इजीली, जो भी आपका डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आप अफर्मेशन बना के खुद को रिपीटेडली बोलना स्टार्ट करो, और उसी से आपका न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होना स्टार्ट होगा। और जब भी आपका इनर सेल्फ चेंज होना स्टार्ट होगा, तभी आपका आउटर रियलिटी भी चेंज होना स्टार्ट होगा, और इसी से आपका न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होगा। समझ रहे हो आप? जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन चुका है उसको आपको अभी रिवाइज करना ही है, उसको रीप्रोग्राम करना, मतलब उसको आप भूल जाओ। अब जब भी आपको याद आए, जब भी आपको कुछ पहला वाला नेगेटिव अजम्पशंस आए आपके अंदर, तो आप सोचो कि वो मेरा ओल्ड रियलिटी है, उससे मेरा अभी का कोई लेन देन है ही नहीं, वो कोई और थी, अभी मैं न्यू हूँ, अभी ये मेरा न्यू आइडेंटिटी है। जो भी आपका न्यू आइडेंटिटी है उसको आप उस पर आप एंटर करो, उसको आप एम्बॉडी करो, धीरे 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 आप रिपीटेडली जब ये न्यू थॉट को एज्यूम करते जाओगे, अफर्म करते जाओगे, तो उससे आपका न्यू कॉन्सेप्ट
बनेगा, न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा, और न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट बनते ही आपका आउटर रियलिटी भी चेंज होगा। स्टार्ट करो और अपना लाइफ को चेंज करो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बन चुका है वही सब कुछ है। यू आर नॉट योर ओल्ड प्रोग्रामिंग नाउ। Always remember, you are not that old reality. You have a new identity. Always make yourself reminded that, always, that I am new your name. I now think this way. Whatever your new thought is now, you just repeatedly think that way. So thank you if you have seen my whole video, and if you like this video, comment and subscribe. Thank you so much.